Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Big Boss is a very difficult show. It's the biggest show. Yeah. और सारे रियलिटी शोज का बाप है बिग बॉस. और क्या होता है ना, अंदर इतने अप्स एंड डाउन, इतने मूड स्विंग्स होते हैं ना कि एक पॉइंट आता है जब सभी को, मतलब हर कंटेस्टेंट के मुंह से निकला है कि यार मैं क्यों वापस आ गई. हर इंसान अलग होता है. कोई इमोशनल होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है. जस्ट बिकॉज मैं रो पड़ी अंदर में बहुत बार रोई, दैट डजंट मीन दैट आई एम वीक. आई एम नॉट वीक लाइक दैट. बाहर की दुनिया में बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, बट अंदर की दुनिया अलग है. नमस्ते, मैं हूँ योगिता चौहान एंड यू आर वॉचिंग इंडिया फोरम्स. इनके डांस ने घर में तो कर दिया था राडा, पर ये घर में थी एकदम भोली भाली और इनका अंदाज हमेशा था साधा. मेरे बाजू में इस वक्त ये जो खड़ी है ना, तो मेरे बैकग्राउंड में एक ही गाना बज रहा है, चारों खाने चित कर देगी कैसी धक्कड़ है. वेलकमिंग योगिता इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स. हेलो योगिता. थैंक यू. हेलो. कैसे हो आप? पहली बार मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया. लग तो नहीं रहा है मुझे देखकर. ओके, ये थोड़ी सी चोट लग गई थी मुझे टास्क खेलते वक्त, बट इट्स ओके. शो का पार्ट है वो, इट्स पार्ट ऑफ दैट शो. फिजिकल टास्क होता है, उसमें चोट लगती है. अंदर भी बहुत लोगों को चोट लगती है, सो ये उसमें से एक है, सो दैट्स फाइन. आई लव हाउ मॉडेस्टली शी इज सेइंग कि ऐसे बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें बड़े-बड़े शोज में छोटी-छोटी चोटें लगती रहती है. योगिता, घर में जब आपकी एंट्री हुई, एवरीवन वाज लुकिंग अप टू यू एज अ फियर्स कंटेस्टेंट. इवन हम लोग भी इंतजार कर रहे थे आपके गेम का बाहर आने का. सबका एक इमोशनल पॉइंट होता है. आपका घर के फर्स्ट हफ्ते में हमने इमोशनल पॉइंट देखा, और उसके बाद आपने ये भी कहा कि सौरभ म्हणालेला मला, सौरभ म्हणालेला. नाउ व्हाट इज योर हस्बैंड सेइंग? सो एक्चुअली सौरभ ने मुझे बोला था कि तुमको पता है तुम इमोशनल हो, तुम थोड़ी सी वल्नरेबल हो, तो तुम एक बार सोच लो कि जाना है या नहीं. और क्या होता है ना, अंदर इतने अप्स एंड डाउन, इतने मूड स्विंग्स होते हैं ना कि एक पॉइंट आता है जब सभी को, मतलब हर कंटेस्टेंट के मुंह से निकला है कि यार मैं क्यों वापस आ गई. मतलब निक्की ने बोला था कि मैं क्यों वापस आई. ऑलरेडी एक बिग बॉस कहता था क्यों आई मैं. ऐसे बहुत लोगों ने बोला, बट मेरा वाला मोमेंट दिख गया है स्क्रीन पे. सो सॉरी फॉर दैट. और बस वो बहुत बहुत लो मोमेंट था जब वो मेरे मुंह से निकल गया कि यार, समझाया था उसने कि सोच ले जाने से पहले. मैंने नहीं सुनी उसकी, मुझे सुननी चाहिए थी. तो वो एक मोमेंट था मेरा बहुत लो. बट बिग बॉस इज अ वेरी डिफिकल्ट शो. इट्स द बिगेस्ट शो. और सारे रियलिटी शोज का बाप है बिग बॉस. एब्सोल्युटली. और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. ऑफ कोर्स मुझे 3 हफ्ते रहने का मौका मिला. जी. बाहर लोग सोचते रह जाते कि यार कैसा होगा बिग बॉस का. बिल्कुल. बट मुझे वो देखने का मौका मिला. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. और हर इंसान अलग होता है. कोई इमोशनल होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है. और जस्ट बिकॉज मैं रो पड़ी अंदर में बहुत बार रोई, दैट डजंट मीन दैट आई एम वीक. आई एम नॉट वीक लाइक दैट. बाहर की दुनिया में बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, बट अंदर की दुनिया अलग है. करेक्ट. अंदर तुम एक इंसान के साथ फाइट करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं उसके लेवल पे जाना पड़ता है. ट्रू. जो शायद मैं नहीं कर पाई. और आई एम हैप्पी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फैंस डिसअपॉइंट हो जाते. जो मेरी ऑडियंस है, मैं अगर उस लेवल पे जाके झगड़ती, जो कुछ लोग अंदर झगड़ रहे हैं, दिख रहा है, और लोग उनसे नफरत कर रहे हैं, बिल्कुल, तो मेरे लिए वो विक्ट्री नहीं है. मेरे लिए ये विक्ट्री है कि मैं जैसी हूँ वैसे लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे अप्रिशिएट करें, जो लोगों ने किया. और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये, कि मुझे लगा था मैं बहुत इसे रोत लूँ, बाहर लगूंगी. एंड आई वाज ओके कि मेरे लिए मेंटल हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बट जब मैं बाहर आई, तब मैंने देखा कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि तुमने टास्क अच्छा खेला, अब स्ट्रांग हो, अब अच्छी हो, इसके लिए बाहर आ गए. सो मेरे लिए वही मेरी ट्रॉफी है, वही मेरी विक्ट्री है, एंड आई एम वेरी हैप्पी. वी लव कि इन्होंने एक नहीं बल्कि वो ट्रेन वाले टास्क में अपनी दिलो जान से अपनी कोशिश की थी, और इसीलिए हम रूट कर रहे थे कमान योगिता कमान. बट खैर, कोई नहीं, कोई गिले शिकवा नहीं. हमने एक चीज नोटिस की योगिता कि घर में ना सारे कंटेस्टेंट्स कहीं ना कहीं निकी से हमें डरे हुए लगते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी. जब उसने सबके कपड़े उठा के जो फेंक दिए थे, टीम बी के पास है मेजॉरिटी, एंड व्हेन यू हैव द मेजॉरिटी यू कैन किल एनीथिंग. और हम चाहते थे कि सब लोग अपना अपना एक स्टैंड ले उसके सामने. बट कॉन्ट्राडिक्टरी हमने देखा कि सब लोग अपने अपने कपड़े उठा रहे हैं, चुपके से जाके रख रहे हैं. इसका क्या कारण है? ऑनेस्टली सेइंग, मुझे पता नहीं बाहर से क्यों दिखा है, बिकॉज आई वाज देयर. और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे. मैं मतलब वो सारा क्योस चल रहा था वहाँ पे. पैडी दादा, डीपी दादा, अंकिता, अभिजीत, ये सब एक्चुअली बोल रहे थे वहाँ पे. कोई खड़े रह के सुन नहीं रहा था. इनफैक्ट
डीपी दादा ने तो निकी का वो वार्डरोब जो था वो हम्म, ड्रॉर बाहर निकाल correct. उसके कपड़े फेंके थे, वर्षा ताई ने उसके कपड़े फेंके थे, सो ये किया था लोगों ने। बट क्या होता है ना, वो एक अलग टाइप का कैरेक्टर है निकी, ठीक है, वो है वो ऐसे कि मैं ऐसी हूँ, मैं रोज तोड़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, बट हर कोई उसके लेवल पे जाके नहीं झगड़ सकता। तो कहीं ना कहीं उसके लेवल पे नहीं जा सकते हम, बट सब थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश कर रहे हैं। सब बेचारे भोले भाले से लोग हैं, कोई गांव से आया है, कोई कोल्हापुर से आया है, कोई वो अंकिता किसी गांव से आई है, अभिजीत है वो एक सिंगर है, इज अ वेल नोन सिंगर, तो वो उसके लेवल पे जाके अब तो मैं कुछ भी कर लूंगा, वो नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी अपनी एक डिग्निटी है, वो मेंटेन करने के चक्कर में क्या हो जाता है ना, लोगों को लगता है कर यार ये तो लड़ते नहीं है, बट अंदर मैंने अंदर देखी है वो फाइट। तो आप ये बोल सकते हैं मैं डर गई थी, बिकॉज आई वाज क्राइंग एट दैट मोमेंट, बिकॉज और भी कुछ अलग चीजें थी जो दिखी नहीं है, तो उस चीज की वजह से मुझे वहां पे रोना आ रहा था। मैं डर गई थी, दैट आई एक्सेप्ट कि ये क्या हो रहा है, करेक्ट, मैं पूरी सिचुएशन से डर गई, बट बाकी लोग नहीं डरे थे, एवरीबॉडी वाज फाइटिंग। मुझे नहीं पता लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बाकी लोग फाइट नहीं कर रहे थे। वर्षा मैम निकी का मेकअप उठा के फेंकने चली गई थी, फिर उसने उस स्ट्रेटनर को कैची लगा दी तो वो रुक गया वहां पे। दीपी दादा ने निकी के कपड़े उठा के फेंके थे। मुझे ऑनेस्टली लगता है कोई अगर उनसे डरता है ना तो वो उनकी टीम है, हम बी टीम नहीं डरती उनसे, ए टीम डरती है उनसे, इसलिए उसके अगेंस्ट नहीं जाती है। और हमें ये भी लगता है कि निकी के छत्र छाया में रहकर जानवी निकी पार्ट 2 बन रही है, जैसे वैभव अरबाज पार्ट 2 बन रहा है, इस पे क्या कहना? अरे रे रे रे, मतलब वो पार्ट 2 भी नहीं बन रही है, वो निकी से भी बदतर कुछ बनती जा रही है। मतलब निकी भी ऐसी है नहीं जैसी वो जानवी बनती जा रही है। मुझे पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है, बिकॉज मैंने सुना है कि वो ऐसी बाहर नहीं है, तो अगर वो प्रिटेंड कर रही है तो बहुत ही ज्यादा गलत है वो। बट आपको लग रहा है जानवी से कभी बाहर मिले नहीं हो? एक बार मिली हूँ मैं, एक बार हमने शूट किया था, तब तो वो अच्छी खासी नॉर्मल थी, बट खैर बाहर की दुनिया में तो कोई ऐसे कपड़े उठा के फेंकेगा नहीं किसी के, सो अलग बात है वो। बट नहीं, वो वैभव भी अरबाज पार्ट 2 नहीं बन रहा है एक्चुअली, वो बहुत कुछ अलग ही, मतलब बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है वो। फिलहाल तो रोमियो मोड में चल रहे हैं वो अपने, हाँ, और वो भी कोई ढंग से नहीं हो रहा है। और हमें ये जानना है कि घर में किसका इक्वेशन ज्यादा रियल लग रहा है आपको, अरबाज और निकी का या वैभव और रिदीना का? दोनों का भी नहीं। डू यू थिंक इट्स जस्ट फॉर द गेम? यस, आई थिंक इट इज जस्ट फॉर द गेम। बाकी रियलिटी शायद अलग हो सकती है, हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे जो लगता है वो मैंने बोल दिया। वेरी क्विकली, अब मेरे पास योग्यता कंटेस्टेंट्स के नाम हैं, मैं नाम लूंगी, नाम सुनते ही दिमाग में कोई पहला शब्द या इनके लिए कोई टिप्पणी या सजेशन या ओपिनियन जो भी दिल में आए बस आप कह सकते हो। अरबाज, आई लव दैट एक्सप्रेशन। अरबाज चीटर, जो मैंने बाहर आके सुना उसके बारे में, तो उसके बाद तो मैं चीटर ही बोलूंगी। ट्रू। निकी? स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। जानवी? डर्टी गेम। वैभव? लूजर, धोखेबाज। इरीना? शी स्वीट एक्चुअली। शी स्वीट। घनश्याम? फेक। सूरज? ही इज गोल्ड। वाओ। आर्या? आर्या इज क्यूट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। रोए भी बहुत रोए आपके एविक्शन के बाद। आई नो। डीपी दादा? स्वीटेस्ट पर्सन। पैडी दादा? सेकंड स्वीटेस्ट पर्सन। अंकिता? God, Ankita is, wait, I'll find a nice word for Ankita. She's very emotional and she's very strong also. वर्षाताई? Grace, elegance, dignity. 3 words ले लो please. अभिजीत? Love. He is very nice. He is a gentleman by the way. वो बहुत ऐसे, वो एक्चुअल जेंटलमैन है, मतलब अंदर भी वो बिल्कुल बायस्ड नहीं है। हाँ, आई नो टीम बी को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज है उन पे, बट नहीं होने चाहिए। जितना मैंने अंदर देखा है, हिज लव इज द वर्ड फॉर अभिजीत सावंत। वंडरफुल। इतनी प्यारी बातें योगिता ने करी है, तो एक तीखा सवाल तो योगिता से बनता ही है, अब आप बाहर आके सपोर्ट किसको करेंगे योगिता? अरे मैं अपनी पूरी टीम को करूंगी यार, पूरी टीम मेरी इतनी प्यारी है, जो टीम भी है उन सबको सपोर्ट करना है मुझे। उनमें से कोई भी जीते मैं उतनी खुश होंगी जितना अगर मैं जीतती, तो मुझे तो पूरी टीम को सपोर्ट करना है। उनमें से मैं बायस्ड हो ही नहीं सकती, उनमें से किसी का एक नाम देना बहुत डिफिकल्ट है। और हमें खुशी सबसे ज्यादा तब होगी जब अगर वाइल्ड कार्ड में री एंट्री योगिता की हो और हमें वो धक्कड़कर फिर से नजर आए। ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान विद कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई।